नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने कर रहे हैं एसएससी जीडी के जो जीके जीएस का पेपर हो रहा है, एसएससी उनके प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं क्योंकि इस बार जीके जीएस में बहुत हार्ड पेपर आ रहा है। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से पेपर आ रहा है, तो इसके लिए अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। पूरी वीडियो देखिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है अपने को कि गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखो, गणेश चतुर्थी है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। राइट ऑप्शन होगा इसका बी। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब सत्य असत्य पूछे। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिल्कुल सही है। अमल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देता है, नहीं, नीले को लाल करता है। अमल स्वाद में नमकीन होते हैं, नहीं होते, कड़वे ये खट्टे होते हैं। क्षार नीले लिटमस को नहीं, लाल को नीला कर देता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना, तलाजा गुफा किस राज्य में स्थित है। तलाजा गुफा किस राज्य में है? गुजरात। ठीक है दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है। किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना EBOI इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1921। राइट ऑप्शन होगा इसका बी। अगला 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था। देखो, पहला मुगल सम्राट कौन बना था कि 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर ने हराकर इब्राहिम लोदी को 1556 में पानीपत का युद्ध, पहला युद्ध जीता था। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। वनों की कटाई का परिणाम नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन स्तर की वृद्धि। राइट ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मीर जाफर को वर्ष यहाँ पे अपने बताना है पुणे बंगाल नवाब के रूप में प्रतिष्ठित कब किया गया था। कब किया गया था? 1764। राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत के बाद अब तक इसमें कितने पदक जीते हैं। कितने पदक जीत लिए दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन होगा सी। 9 स्वर्ण, 12 रजत, 10 कांस्य। सी इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है अपना कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। किस राज्य की सबसे कम है? अरुणाचल। सही है इसका सी। 11वां प्रश्न है, माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। बणेश्वर उत्सव मनाया जाता है, डूंगरपुर राजस्थान। ठीक है, बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था। किस गुरु द्वारा? गुरु तेग बहादुर नहीं है, गुरु नानक भी नहीं है, इसका राइट ऑप्शन होगा बी। गुरु अंगद के द्वारा गुरु लिपि का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न दे रखा है कि तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 के रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज कौन बने थे। कौन बने थे? राइट ऑप्शन है इसका डी, पार्थ साधुंखे। अगला प्रश्न है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी NMML का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। इसका नया नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। राइट ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार 2023 ने किस
योजना की शुरुआत की थी? कौन सी योजना? गोबरधान योजना। राइट ऑप्शन होगा डी, गोबरधान योजना। दोस्तों ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी के जो भी आने वाले एग्जाम है आगे उसमें पूछा जाएगा कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से है? राजस्थान। सपेरा जाति है उनके द्वारा किया जाता है ये कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य में राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य गुलाबी सपेरा, उसको पद्मश्री भी मिल चुका है, तो ये भी ध्यान रखना। गुलाबी सपेरा की गांधी जी है, उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट ऑप्शन इसका होगा डी। प्रश्न नंबर 19 है अपना कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? कौन सी है सबसे पुरानी? अरावली। और पूछ ले कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, जो राजस्थान में है, माउंट आबू में। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? सोचने का भी नहीं है इसमें। राइट ऑप्शन होगा केरल। सबसे ज़्यादा केरल भी है। और साक्षरता पूछ ले, पढ़े लिखे कौन है, तो केरल होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है वाटर पोलो में हर टीम के कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है? कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 7। राइट ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, फाल्गुनी पाठक निम्नलिखित में से किस विधा की प्रसिद्ध गायिका है? फाल्गुनी पाठक किस विधा की प्रसिद्ध गायिका है? गुजरात की लोकगीत। राइट ऑप्शन होगा इसका सी। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण, अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राइट ऑप्शन इसका भी, प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं। अब BCG टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं? BCG का फुल फॉर्म ब्यूटिबल ल्यूकोसिस है, ये 6 रोग में। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि लाइकेन 2 जीवों का सहज जीवन माना जाता है, वह सूक्ष्म जीव है। लाइकेन 2 जीवों का सहज जीवन है, वह सूक्ष्म जीव कौन से हैं? शैवाल और कवक। राइट ऑप्शन होगा इसका बी दोस्तों। त्राइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गए वह था दिल्ली। दिल्ली कैसे था कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये भी पूछ सकते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। ध्यान में रखना दोस्तों ये बात। और इसका सही ऑप्शन होगा बी, ये दिल्ली ए। अगला प्रश्न दे रखा है कि भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह कौन से देश लिया गया है? कौन से देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, द पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताइए दोस्तों। शशि थरूर के द्वारा। राइट ऑप्शन होगा इसका बी। अगला प्रश्न देखो, स्वर्ण का आणविक सूत्र है, जो गोल्ड है उसका आणविक सूत्र क्या है? AU। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला देखो प्रश्न, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? जल्दी से बताइए दोस्तों। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ए इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ खालिस्तान है। भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? सबसे पहले शहनाई लाल किले पे किसने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खान। ये प्रश्न पूछा गया है, वापिस रिपीट होने की आशंका है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है प्रसिद्ध। और कक्षा 8, 9 इसमें ना इसका पाठ भी है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं? जस्ता को।
इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में, वापिस रिपीट हो गया प्रश्न ये, ए इसका राइट ऑप्शन होगा, जस्ता। अगला प्रश्न देखो, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया था? ग्राम अनुदान में किया था, किसने किया था? गुप्त वंश ने, गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्य गर्म होती है क्योंकि वह भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होती है। यहाँ पे ऑप्शन होगा भूमध्य रेखा, खालिस्तान में भर देना भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी भारत के उड़ीसा, राइट ऑप्शन बी होगा। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोल जनजाति भारत के मध्य प्रदेश में पाई जाती है, सी इज राइट ऑप्शन। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे ताजुद्दीन अहमद, ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी थी? महाकाव्य कमला किसने लिखी थी? वीर सावरकर जी ने, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार करता है स्वीडन, इसका राइट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, चैंपियन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? चैंपियन ट्रॉफी अभी रिसेंट चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है, तो वो है क्रिकेट से दोस्तों। शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? बटरफ्लाई स्ट्रोक, बटरफ्लाई किस में कर सकते हैं? तैराकी में, स्विंग। निम्नलिखित में से कौन सा नगर संतरे के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा नगर संतरे के लिए प्रसिद्ध है? नागपुर, राइट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, इसका राइट आंसर होगा सी। अगर पूछ ले भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? विधायिका, बी इसका सही उत्तर होगा। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया था? स्वतंत्रता था, समाजवादी नहीं था, समानता था, समाजवादी नहीं था, सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य को जोड़ती है, स्वेज नहर भूमध्य को लाल सागर से जोड़ती है, राइट ऑप्शन इसका होगा डी। सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? कौन है लगभग समान? शुक्र, बी इसका सही उत्तर। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों अपना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, राइट ऑप्शन होगा सी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अगली वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे अपने।